हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों सोचो, अगर मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 का बिगेस्ट ट्विस्ट टाइटन एक्स ना हो बल्कि कॉन्ग खुद हो, पर ये वो कॉन्ग नहीं होगा जिसे हम जानते हैं। ना प्रोटेक्टर, ना किंग, ना वो जो ह्यूमंस के साथ कनेक्ट करता है, बल्कि ये कॉन्ग थोड़ा ठंडा होगा, कैलकुलेटेड होगा और सबसे डेंजरस कंट्रोल्ड होगा। एक ऐसा टाइटन जो फेल ही नहीं करता, एक ऐसा मॉन्स्टर जो सोचता नहीं, सिर्फ फॉलो करता है। एक वेपन। और अगर ये सच है तो मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर हम सोच भी नहीं सकते कितना डार्क होने वाला है। अब यहाँ सीजन 2 ऑलरेडी हमें एक केओटिक वर्ल्ड दिखा रहा है, जहाँ टाइटन एक्स का रिटर्न, एक्सिसमंडी का अनस्टेबल होना और मोनार्क और एपेक्स के बीच ग्रोइंग टेंशन। यहाँ सब कुछ एक बड़े एक्सप्लोजन की तरफ बिल्ड हो रहा है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा स्लो होके देखो, अगर तुम सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि नीचे भी ऑब्जर्व करो, तो यहाँ एक और स्टोरी चल रही है। एक हिडन नैरेटिव, एक साइलेंट बिल्डअप और उसका सेंटर है एपेक्स साइबरनेटिक्स। अब दोस्तों सच बोलूं तो टाइटन एक्स पावरफुल है, मिस्टीरियस है, लेकिन स्टोरी वाइज वो एक डिस्ट्रैक्शन जैसा लगता है, क्योंकि जब मोनार्क टाइटन्स को ट्रैक करने और एक्सिसमंडी के इश्यूज को हैंडल करने में बिजी है, तो वहाँ एपेक्स क्वाइटली अपना काम कर रहा है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है। याद करो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जहाँ एपेक्स ने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई थी बल्कि उन्होंने मेका गॉडजिला बनाया था, एक आर्टिफिशियल टाइटन, एक ऐसा मॉन्स्टर जो डिजाइन किया गया था गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ उन्होंने प्रूफ कर दिया कि टाइटन्स को रेप्लिकेट किया जा सकता है। हाँ, यहाँ कंट्रोल लूज हो गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल था। और फिर जब एक बार तुम नेचर को कॉपी करना सीख जाते हो तो अगला स्टेप होता है उसे रिप्लेस कर दो। अब दोस्तों यहाँ आता है एक कॉन्सेप्ट जो काफी लोग भूल चुके हैं, मैकेनिक कॉन्ग। ओल्ड काइजू लोर में इंट्रोड्यूस हुआ ये कैरेक्टर एक सिंपल कॉपी नहीं था, बल्कि ये एक टूल था, एक ऑब्डिएंट मशीन। यहाँ ना उसमें इमोशंस थे, ना इंस्टिंक्ट्स, ना कोई मोरालिटी। यहाँ उसका सिर्फ एक पर्पस था, फॉलो ऑर्डर्स, डिस्ट्रॉय टारगेट्स, रिपीट। और अगर तुम ऑनेस्टली सोचो तो ये आइडिया मॉन्स्टरवर्स के टोन के साथ परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि ये यूनिवर्स ऑलरेडी नेचर वर्सेस कंट्रोल के थीम पे बिल्ड हो रहा है। दोस्तों सीजन 1 के एंड में एक डिटेल थी जो शायद ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं की। यहाँ एपेक्स और मोनार्क एक साथ स्कल आइलैंड के अराउंड एक्टिव थे। और दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ मोनार्क टाइटन्स को समझने की कोशिश करता है, लेकिन एपेक्स टाइटन्स को वेपन बनाने की। तो फिर दोनों एक ही जगह क्यों? तो आंसर सिंपल है, कॉन्ग। अब कॉन्ग सिर्फ स्ट्रेंथ का सिंबल नहीं है, बल्कि वो इंटेलिजेंस का भी सिंबल है। यहाँ वो अडेप्ट करता है, वो फील करता है, वो डिसीजंस लेता है, और सबसे डेंजरस बात, वो प्रेडिक्टेबल है। और यहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी ही एपेक्स के लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि अगर तुम किसी टाइटन का बिहेवियर समझ जाओ तो तुम उसका परफेक्ट वर्जन बना सकते हो, एक ऐसा वर्जन जो कभी डिसोबे नहीं करेगा। तो क्या हो अगर एपेक्स भी मेका गॉडजिला पे काम नहीं कर रहा? क्या होगा अगर वो फ्यूचर का फाइनल वेपन हो और करंट टाइमलाइन में वो एक प्रोटोटाइप बना रहे हो, एक टेस्ट सब्जेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट मैकेनिक कॉन्ग, एक ऐसा टाइटन जो कॉन्ग पे बेस्ड है लेकिन कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है। और ये सिर्फ एक गैस नहीं है, बल्कि ये क्लूज पे बेस्ड है। अब चलो सारे क्लूज एक जगह कनेक्ट करते हैं। एपेक्स का स्कल आइलैंड में हैवी इंटरेस्ट, मे जैसे इनसाइडर्स को रिक्रूट करना, सीक्रेटिव ऑपरेशंस जो ओपनली रिवील नहीं हो रहे हैं, पास्ट सक्सेस विद टाइटन रेप्लिकेशन, टाइमलाइन जो मेका गॉडजिला से पहले की लगती है। यहाँ सब कुछ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली टू गॉडजिला लेवल मशीन, एपेक्स पहले कॉन्ग पे एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि कॉन्ग इजियर है ऑब्जर्व करना, इजियर है कॉपी करना, और सबसे इम्पोर्टेंट इजियर है कंट्रोल करना। दोस्तों अब आता है सबसे डार्क ट्विस्ट, और सुनो सबसे स्कैरी पार्ट की, ये मैकेनिक कॉन्ग एक टिपिकल विलन नहीं होगा। वो लाउड नहीं होगा, वो रैंडम डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, बल्कि वो परफेक्ट लिमिटेशन होगा। और सोचो मोनार्क को सिग्नल्स मिलते हैं कि कॉन्ग एक्टिव है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। यहाँ उसकी मूवमेंट रोबोटिक नहीं पर अननेचुरल है, ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा कैलकुलेटेड, नो हेस्टिटेशन, नो इमोशनल रिएक्शन, क्योंकि वो असली कॉन्ग नहीं है बल्कि वो एक मशीन है जो कॉन्ग होने का नाटक कर रही है। तो ये सिर्फ एक मॉन्स्टर फाइट नहीं होगी, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर बन सकता है। यहाँ मोनार्क कंफ्यूज हो जाएगा, क्या कॉन्ग बदल गया है? ह्यूमैनिटी फिर से उसे थ्रेट समझने लगेगी, डिस्ट्रक्शन का ब्लेम रियल कॉन्ग पे आएगा, और रियल कॉन्ग
वो शायद हाइड कर रहा होगा या फाइट कर रहा होगा अपनी ही आइडेंटिटी के अगेंस्ट, और जब ट्रूथ सामने आएगा ट्रस्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होगा। और दोस्तों यहाँ एपेक्स का गोल हमेशा क्लियर रहा है कि वो टाइटन्स के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि ह्यूमैनिटी को कंट्रोल में रहना चाहिए, न कि टाइटन्स के नीचे। और यहाँ उनका सॉल्यूशन सिंपल है, रिप्लेस द टाइटन्स मशीन्स से, कंट्रोल्ड बींग्स से, वेपन्स से। और यहाँ मैकेनिक कॉन्ग उस रेवोल्यूशन का पहला स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर तुम कॉन्ग को सक्सेसफुली कॉपी कर सकते हो तो तुम किसी भी टाइटन को कॉपी कर सकते हो। और दोस्तों अगर ये थ्योरी सही है तो सीजन 2 डायरेक्टली रिवील नहीं करेगा, बट हिंट्स जरूर देगा। जैसे स्ट्रेंज कॉन्ग डाटा मोनार्क को कॉन्ग के बिहेवियर में एनोमलीज मिलेगी। यहाँ मेरे को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का पता चलेगा जो गॉडजिला नहीं कॉन्ग से रिलेटेड होगा। यहाँ एपेक्स टाइटैनिक्स क्राइसिस का यूज करेगा मोनार्क को बिजी रखने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ एक मेटेलिक आई ग्लो करेगी, एक मैकेनिकल हैंड मूव करेगा और एक डिस्टॉर्टेड रोर सुनाई देगी, नॉट कॉन्ग, समथिंग प्रिटेंडिंग टू बी हिम। अब दोस्तों सच बोलो तो अगर फिर से मेका गॉडजिला आ जाए तो शॉक फैक्टर कम हो जाएगा, बट मैकेनिक कॉन्ग ये पर्सनल है, क्योंकि यहाँ कॉन्ग सिर्फ एक टाइटन नहीं है बल्कि वो एक कैरेक्टर है जिससे ऑडियंस कनेक्ट करती है। यहाँ उसके इमोशंस रियल लगते हैं, उसका पेन फील होता है, और जब उसका फेक वर्जन आएगा तो वो सिर्फ फाइट नहीं होगी बल्कि वो होगा आइडेंटिटी वर्सेस इमिटेशन, नेचर वर्सेस कंट्रोल, फ्रीडम वर्सेस डोमिनेशन। और अगर सीजन 2 ये सब सेटअप करता है तो सीजन 3 एक फुल स्केल वॉर बन सकता है। इमेजिन करो रियल कॉन्ग वर्सेस मैकेनिक कॉन्ग, मोनार्क ट्राइंग टू एक्सपोज एपेक्स, ह्यूमैनिटी डिवाइडेड, प्रोटेक्ट या डिस्ट्रॉय, एपेक्स अनलिशिंग मोर मैकेनिकल टाइटन्स, और सेंटर में कॉन्ग फाइटिंग फॉर हिज आइडेंटिटी, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि ये प्रूफ करने के लिए कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो ही रियल है। अब दोस्तों यहाँ से मॉन्स्टरवर्स इवॉल्व होगा, क्योंकि पहले ये जायंट मॉन्स्टर्स की स्टोरी थी, फिर इकोसिस्टम्स की स्टोरी बनी, और अब ये कंट्रोल वर्सेस नेचर की स्टोरी बन रही है। और अगर ये थ्योरी सही है तो मैकेनिक कॉन्ग सिर्फ एक विलन नहीं होगा बल्कि वो एक वार्निंग होगा इस बात की कि जब ह्यूमैनिटी नेचर को समझने की जगह उसे रिप्लेस करने की कोशिश करती है तो रिजल्ट क्या होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब तुम मोनार्क सीजन 2 देखो तो सिर्फ टाइटैनिक्स पे फोकस मत करो, सिर्फ एक्शन मत देखो, बल्कि एपेक्स को ऑब्जर्व करो, स्कल आइलैंड के डिटेल्स पकड़ो, क्योंकि हो सकता है शैडो के अंदर एक नया कॉन्ग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, और जब वो सामने आएगा तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, और साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों। I pressed the button. I let the genie out of the bottle.